पूजा पाठ पाखंड जितना कर्मकांड हो सकता है उन सबको सरकार ने बिल्कुल अंगीकार कर रखा है। आज जितनी राजनीति हो रही है वो हिंदू मुसलमान पर हो रही है। उनका काम ही यही है कि हिंदू मुस्लिम हो और जात पात हो तभी वो सत्ता में बने रहेंगे और कुछ नहीं है इसके अलावा। हमारा जो एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, पहले इन चारों को इन्होंने बांटा। हाथ जोड़ के भगवान की पूजा करना, साधु की कोई जात नहीं होती है। हाल ही में इटावा में हुई एक घटना ने लोगों को काफ़ी चौंका दिया। धर्म पर सवाल उठे, पार्टियों पे सवाल उठे। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इस पूरी घटना में क्या बैक स्टोरी हो सकती है। नमस्कार मैम, आपसे मेरा पहला सवाल है कि किसी इंसान के बाल काटना या चोटी काटना ये कोई शरारत है या सिर्फ एक साजिश? ये मुझे तो यहाँ एक साजिश की बू आती है। बाकी का लोगों को इतना शरारती नहीं होना चाहिए। धर्म कर्म के अवसर पर इस तरह की जो घटना है ये मेरे विचार से ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति का इस तरह का अपमान हमारे लिए हमारे लिए तो पढ़े लिखे समाज में ये चीज़ अलाउ नहीं होती है। आप क्या कहेंगी इसी पे कि किसी के बाल काटना उसकी पहचान बोला जाता है हमारे समाज में, तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। ये जो बाल काटना है और ये इस तरह से राजनीति, ये एक तरह की राजनीति है किसी भी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जैसे मुसलमान पर भी करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आज जितनी राजनीति हो रही है वो हिंदू मुसलमान पर हो रही है। जो ये इटावा का भी केस आया है इसमें भी कहीं ना कहीं पर क्या पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है। सर, आपसे भी हम यही सवाल पूछना चाहेंगे कि आपका इस पे क्या नज़रिया है कि इसको लोगों ने क्या बनाया है और ये क्यों हुआ है, क्या रीज़न हो सकता है? ये भाजपा का अराजक तत्व है। जो भाजपा चाहती है कि जगह जगह इस तरह के लोग कुछ घटना करें ताकि जाति पात में बंटवारा होता रहे। उनका काम ही यही है कि हिंदू मुस्लिम हो और जात पात हो तभी वो सत्ता में बने रहेंगे और कुछ नहीं है इसके अलावा। मेरा तो केवल इतना कहना है कि जिस हिसाब से पेपर में आया है कि एक यादव व्यक्ति जो धर्मकथा वाचक थे उनके लोगों ने बाल काटे। अगर ये भाजपा करना चाहती तो रामदेव जी जो हैं वो भी तो यादव हैं, उनके खिलाफ ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है? या अगड़ानंद जी जो हमारे देवतुल्य व्यक्ति हैं वो भी यादव हैं। तो इस प्रकार से करना है। समाज में एक परिपाटी चला रहे हैं, देश को विभक्त करने की, समाज में लोगों को अलग करने की एक इनकी रुचि रहती है कि उस हिसाब से लोगों को अलग करके अपना वोट बैंक पक्का करते रहें बस खाली। आइए एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे सर आपसे कि क्या आज भी इतना आगे बढ़ने के बाद, हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है, 21वीं सदी में पहुंच गया है, आज भी जात पात को लेकर लोग इतना बड़ा मैटर बनाते हैं, ऐसा क्यों? अभी हाल ही में आपके भारत सरकार के गृह मंत्री का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो लोग अंग्रेजी बोलेंगे उन लोगों को शर्म आएगा, लोग हंसेंगे। ये देश की विडंबना है। एक तरफ हम एक भारतीय का नासा से चंद्रमा पर चले जाने पर हम प्राउड फील करते हैं कि वो शुभम शुक्ला भारत का वो बच्चा है जो आज नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया, और दूसरी तरफ हम अंग्रेजी बोलने पर शर्म करेंगे। ये देश की सरकार चाहती क्या है? ये देश की सरकार ये चाहती है कि इसी उत्तर प्रदेश में 29,000 विद्यालय चिन्हित कर दिए गए सरकारी जो बंद कर दिए जाएंगे, जिनमें से 5,000 विद्यालय अभी परसों 1 जुलाई से बंद कर दिए जाएंगे। जिस सरकारों में इस तरह की विडंबना रखी हो वहाँ पर आप इस चीज़ का उम्मीद कर सकती हैं कि ऐसा होगा। पूजा पाठ पाखंड जितना कर्मकांड हो सकता है उन सबको सरकार ने बिल्कुल अंगीकार कर रखा है। 3 धर्म का और देश है। उन देशों में इस सरकार के बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे उन धर्मों के लिए क्या कर रहे हैं, और जहां पर सिर्फ धार्मिक मतांधता चढ़ जाती है वहां निश्चित ही ये जनता द्वारा ऐसी घटनाएं होंगी, और जहां ऐसी घटनाएं होती हैं वहां पर निश्चित है चाहे पक्ष हो विपक्ष हो उसको राजनीतिक चोला उड़ाने का काम करती है, और वही कार्य इस इटावा की घटना में हुआ। सर, एक सवाल और पूछेंगे, क्या किसी व्यक्ति को उसकी जाति की वजह से व्यासपीठ पर बैठने से इनकार करना ये किस हद तक सही या गलत है? आज का तो मुझे मालूम नहीं है आज कैसे चल रहा होगा। समाज में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे संप्रदाय आ गए, लेकिन निश्चित रूप से मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जिस वक्त इस पूरे भारत में सनातन धर्म चलता था
उस वक्त भी महर्षि वाल्मीकि सर्वपूज्य थे। वो एक दलित परिवार से आते थे। वहाँ पर जागबल जैसे ऋषि, हमारे यहाँ विदुर जैसे ऋषि, कंडक जैसे ऋषि, मतंग जैसे ऋषि अन्य ब्राह्मण बिरादरियों से भी आए और वो पूज्य हुए, वो महर्षि का उनको दर्जा मिला। तो हमारे यहाँ ज्ञान और आध्यात्म को अगर जात में विभाजित किया जाएगा तो ये घटिया सोच राजनीतिज्ञों की हो सकती है, किसी दल की हो सकती है, लेकिन ये सारे समाज की नहीं हो सकती। आइए हम और लोगों से पूछते हैं, आपका क्या कहना है सर कि ये जो पूरा मामला हुआ, किसी के बाल काट देना या उसको जाति की वजह से किसी काम से रोकना जिससे शायद उसकी रोजी रोटी हो सकती थी, कितना हद तक सही या गलत है? देखिए, धर्म जो है किसी के घर का नहीं है। धर्म में पूजा पाठ करने के लिए सबका अधिकार है। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई ईसाई कहता है, धर्म एक है। और धर्म में एक विषय में अगर जैसे किसी ने कहा तो कुछ गलती धर्म के छिपाने वालों की भी है और कुछ गलती हमारी भी है। हम दोनों आदमी को एक समझना चाहिए, धर्म सर्वोपरि होता है। कोई भी धर्म है, हाथ जोड़ के भगवान की पूजा करना, साधु की कोई जात नहीं होती है। धर्म पूजना करने वाले कोई मंदिर की जात नहीं होती है। धर्म सबका अधिकार है। तो इसलिए जो भी ये काम है, उधर उन्होंने अपने जात छिपा के धर्म की पूजा की है। और वो ब्राह्मण कहते थे, ब्राह्मण का ये काम नहीं है किसी को पूजा करने का या किसी को भगवान का नाम जपना है तो वो जपता। लेकिन दोनों आदमी की गलती है, इधर ब्राह्मण जी की भी गलती है, उधर उन्होंने जो जात छिपाया है उनकी भी गलती है। इसलिए हम दोनों आदमी को दोषी मानते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विडम्बना ये है भारतीय जनता पार्टी का कि ये सरकार का, इसमें सारा चाल भारतीय जनता पार्टी के सरकार की है। इसलिए ये मनगढ़ंत कहानी करके उन्हीं के उल्टा घुमा सुलझा के। आइए और लोगों से भी हम सवाल पूछना चाहेंगे। सर, आपसे सवाल मेरा यही सेम सवाल ही होगा कि किसी इंसान के बाल काट देना या चोटी काट देना ये किस हद तक सही है, या इस सरकार को क्या शर्म आनी चाहिए इन चीज़ों पे? इस चीज़ पे तो उनको जो है बिल्कुल शर्म आनी चाहिए और इस चीज़ को जो है सही करने की ज़रूरत है। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इस वक्त माहौल है, ये हमारे देश के लिए और हमारे विचारों के लिए ये सही नहीं है। और जैसे कि ठीक है, वो चीज़ें आ रही हैं सामने कि उन्होंने आधार कार्ड कैसा बना रखा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से किसी की चोटी काट देना या उसको समाज में बिल्कुल जैसे कि इसको अपमानित करना, इस तरीके के जो करते हैं, ये हमारे देश के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि इतना हमारा देश आगे बढ़ने के बाद भी आज भी जाति को लेकर इतना बड़े मसले पड़ रहे हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि जो हम इस सरकार में हम लोग हैं और क्या नीति चल रही है देश की। जैसे कि हम लोग धीरे धीरे अभी आप देखते जाएंगे, हम लोग विदेश की नीति में भी काफ़ी पीछे हो गए, विदेशी नीति में भी काफ़ी पीछे हैं। एक ईरान जैसा देश जो है अपनी देश की छवि के लिए और अपनी चीज़ों के लिए जो है खुलकर इतनी मजबूत शक्तियों से देश लड़ा, उस देश ने अमेरिका और इजराइल का जो है डट कर उसने सामना किया। और हमारे वहाँ तो जो है ऐसा होता है कि एक खून किसी के आ जाने से जो है हम लोग जंग से पीछे हट जाते हैं और हम अपना सही से मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते हैं। जिस तरीके से हमें जवाब अपना देना चाहिए उस तरीके से हम वो जवाब नहीं दे पाए। और उस व्यक्ति ने और उस शक्ति ने जो है कम से कम अभी तक के 20 बार तो कम से कम मीडिया से और किसी माध्यम से उसने ये ज़रूर कहा है कि जो है हमने भारत की जो है वहाँ पे जो है एक खून से हमने जंग रोक दी। तो ये हम लोग की बहुत शर्म की बात है। हमारा इतना बड़ा देश है और इतना शक्तिशाली देश है और हमारे किसी की आदेश की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक खुद में एक शक्ति हैं और इस बात पे हमको सोचना होगा और गंभीर होना पड़ेगा कि हमें कैसे देश की नीति और कैसे हमें आगे अपने देश को ले जाना है। देश ये जात पात और इन सब चीज़ों से भ्रमित करके देश में जो है एक दूसरे की एकता अखंडता के खिलाफ करके ये सारी चीज़ें हमारा देश आगे नहीं जा सकता है। तो हमारे देश के लिए जो है माननीय मोदी जी को भी सोचना होगा कि हमारी नीति कहाँ जाएगी, देश विदेश की भी नीति, और अपने देश में जो सभी वर्गों को लोगों का सम्मान होना चाहिए, ना कि किसी की चोटी काट दे रहे हैं, किसी को समाज में अपमानित कर रहे हैं, किसी के आप देखिए किसी दलित को कैसे जो है कोई बाथरूम कर दे रहा है, कोई कहाँ पे अपमानित कर रहा है। तो सारी चीज़ें घटनाएं आप देख ही रहे हैं, 3-4 से लगातार ये घटनाएं होते चले जा रही हैं, जो कि अब काफ़ी घटनाएं बढ़ गई। क्राइम कितना बढ़ गया है, क्राइम हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, दिन दहाड़े जैसे भी होता है, आए दिन जो है घटनाएं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, इस पर जो है
सोचने की वो जाने। आइए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे मैम, आज के वक्त पे इतना जब हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ गया है, किसी इंसान को उसकी जाति की वजह से व्यासपीठ पर बैठने से रोकना, क्या ये अपमान नहीं है? बिल्कुल पूरी तरह से अपमान है। ये वो देश है जहाँ पर हम जो जैसे भैया पहले बताए हैं कि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, इनका हमेशा से एक सम्मान रहा, इनको पूजा जाता है और वो हमारे जो सनातन धर्म की एक वो सिंबल हैं वो हमारे लिए। और जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं कि व्यास पीठ पर जैसे वो बैठे तो राम रहीम जी हैं, आसाराम जी हैं, इनकी जाति कभी किसी ने पूछी? और इनके हज़ारों लाखों करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं, तो जब उनके लिए नहीं पूछा गया तो इसके लिए क्यों? पर प्रश्न ये है कि इस मुद्दे को इतना ज़्यादा क्यों गरमाया गया, जाति के ऊपर राजनीति क्यों हुई? हमारा देश आज़ाद हुआ, हम गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं। जातियों में ये तो हमेशा से वैसे भी जो हमारी जो मौजूदा सरकार है, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बातें किया करते हैं। तो पहले तो इन्होंने एक समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा जो एक नारा था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, पहले इन चारों को इन्होंने बांटा। अब जब क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को एक तरफ कर लिया, ध्रुवीकरण तो इन्होंने किया है ना, और उसी ध्रुवीकरण में अब इन्होंने हम हिंदुओं में ही फूट डालने की राजनीति, फूट डालो राज करो, मतलब वो जो अंग्रेज़ों की नीति हुआ करती थी, वो गोरे अंग्रेज़ थे, ये काले अंग्रेज हैं। फूट डालो राजनीति करते हैं, ये जात पात में लोगों को बांटते हैं। अभी लेटेस्ट किसी की घटना मैंने अभी व्हाट्सएप पे पढ़ी थी कि शायद मध्य प्रदेश की है क्या कि एक दलित लड़के को मल खिलाया गया है, लेटेस्ट अभी है। और ये हालत, ये दौर अब इस देश में आएगा। हम दोबारा से उन पुराने समय में जा रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत समय से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं। मैं पेशे से, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कभी इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहूँगी कि जिसमें मेरा साथ में जो मेरा भाई खड़ा है और हम दोनों एक प्लेट में ना खा पाएँ, तो हमको इंसान होने का कोई अधिकार नहीं है। आइए हम और मैम से जानते हैं, मैम आपका इस पे क्या कहना है कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति की वजह से व्यासपीठ पर नहीं बैठने दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? ये जब से ये सरकार आई है, इसने जाति पर ही राजनीति करी है, और अभी जब तक ये सरकार रहेगी, जनता मिलकर इस सरकार को गिराएगी नहीं। इसी तरह जनता को जलील होना पड़ेगा, वो कोई भी कास्ट का आदमी हो, चाहे ऊंची जात का हो और चाहे नीची जात में, दोनों को इसी तरह से ये करते रहेंगे। मैम और हमारे ये सवाल भी आप लोगों से ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी क्या सरकार को जो दोषी जिन्होंने उन लोगों के बाल काटे या जो कुछ भी दुष्कर्म उनके साथ हुआ, क्या उसके लिए उनको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है, तो इस पर आपका क्या कहना? अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी ग्रेड का हो, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं लेंगे एक्शन, क्योंकि ये इन्हीं के लोग होते हैं, तो ये एक्शन कैसे लेंगे? ये हम खुलकर ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, ख़ास करके ये राजनीति ही इसी तरह की कर रहे हैं ताकि लोग बंटते रहें और हम अपना वोट बैंक मजबूत करते रहें। तो ये इस पर ना जांच करेंगे, कभी भी कोई भी देखिए चीज़ें होती हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन कोई इतना पकड़ा जाता है, ये उन्हीं के आदमी, तो ये खुद ही दंगा कराते हैं, खुद ही ये सब सारे काम कराते हैं, कभी कोई नहीं पकड़ा जाएगा। आइए और लोगों से जानते क्या कहना है। ऐसा क्या सर, इस चीज़ पे सरकार का कोई एक्शन देखने को अभी तक खास नहीं दिखा है, तो इस पे क्या? मैम 11 साल हो गया केंद्र में भाजपा को आए, कभी ट्रेन में घटना हो रही है, कभी कहीं लिंचिंग हो जा रही है। ये एक दो घटना थोड़ी नहीं, हज़ारों में हो चुकी है। आप जो जिस दिन की घटना की बात कर रहे हैं, ये बाल काटे गए, चोटी काटे गई, उसी दिन 2 घटना हुई है। उड़ीसा में बाल बनाकर घास खिलाया गया और मल जो है पिलाया गया उनको, उड़ीसा की उसी दिन की घटना है। किसी और दिन की, वहाँ पर भी भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार का यही काम ही है कि उनको डिवाइड करो किसी तरह से भी। पहले कोशिश करते हैं कि ज़्यादा, देखिए लिंचिंग जितनी हो रही है उसका कहीं पर भी ये हो रहा है कि ये पकड़े गए अपराधी और उनको सज़ा हो गई हो, पकड़े जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाना चाहिए, डर हो जनता में, भाई डर इस चीज़ का, कानून का डर हो कि ये गलत करोगे तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते कि किसी को सज़ा मिल रही है, कोई गलत कर रहा है तो, लेकिन गलत के लिए खुद साथ दे रहे हैं एक तरह से, ताकि और घटनाएं होती रहें और उनको उसका फ़ायदा मिलता रहे, भाजपा को डिवाइड कर। सर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले? देखिए घटनाएं ऐसी समाज में और इस वातावरण में जो दिन पर दिन बढ़ेंगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होने से सीधे और सीधे
मौजूदा जो सरकार है, जो हिंदुत्व का मुद्दा लिए घूम रही है चारों तरफ, उस सरकार को फ़ायदा है। ये इटावा की घटना में भाई ने बताया, अभी जैसे उड़ीसा की घटना में, अभी महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पिछड़े वर्ग के बच्चे को इस बात पर पीट पीट के मारा गया और उसको पेशाब पिला दिया गया, क्योंकि वो वहाँ के एक स्थानीय भाजपा नेता के पोस्ट पर जाके उसने कमेंट्स कर दिया था। अब अगर इतनी स्वतंत्रता लोगों में नहीं बची कि लोग सोशल मीडिया पर जाके अपनी बात को उन्मुक्त रख सकते हैं, लोग समाज में अपनी बात को ऐसे कहें कि सामने वाले को उस चीज़ पर मलाल हो जाए, तो ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। और इस घटना में 4 बच्चों को उठाया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। वो बच्चे भी अभी कोई डोमिसाइल में छूट जाएगा। 18 साल के बच्चों पर 4 बच्चों को पकड़ के बैठाल दिया गया ज़बरदस्ती। लेकिन इसके पीछे जो लोग दोषी हैं, इस पूरे साजिश को जिन लोगों ने रचा और प्लान किया, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर सोचना पड़ेगा। और ये सभी को सोचना पड़ेगा, ये भारतीय मीडिया को भी सोचना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को सोचना पड़ेगा, हम सभी को सोचना पड़ेगा कि हम कौन से उत्तर प्रदेश की संरचना करने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ लोग जिनसे हमने इस मामले पर बात करी। देखने से ही पता चल रहा है कि कितना गुस्सा है लोगों में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। ऐसे ही देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अतीशा भट्टाचार्य, कैमरामैन आशीष के साथ, लाइव न्यूज़ एक्स।